जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धीरज स्टडी 2.0 पे। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि मेरे द्वारा डाले गए जो पीछे की वीडियो थे उन पे आपने अपना भरपूर प्यार दिखाया है। उसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और अब आगे चर्चा करने वाला हूँ कि उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें अपन जो बची हुई 3 कैटेगरियाँ हैं उसके ऊपर। अब मैंने जो इन कैटेगरी में कुछ अलग किया है वो ये है कि मैंने जो एससी, एसटी और ओबीसी की कट ऑफ बनाने की कोशिश की है उसमें कुछ नया चेंज किया है। नया चेंज मैंने ये किया है कि मैंने यहाँ पे डीवी स्किप के बिना और डीवी स्किप के साथ दोनों प्रकार की कट ऑफ बताने की कोशिश की है, क्योंकि मेरी जो पीछे वाला वीडियो था उसमें बहुत से बच्चों के कमेंट में एक क्वेरी थी कि सर आपने जो 10% डीवी स्किप की है क्या इतनी डीवी स्किप हो जाएगी, और सर इतनी डीवी स्किप नहीं हुई तो मेरिट क्या रहेगी। तो इनका समाधान मुझे एक ही लगा कि वीडियो के साथ में मैं डीवी स्किप और बिना डीवी स्किप दोनों प्रकार की जो कट ऑफ है उन पे चर्चा कर लूँ। तो उम्मीद करूँगा आप वीडियो को पूरा देखेंगे, जिससे कि आप पूरी तरह से जो मेरे द्वारा विश्लेषण किया गया है उसे समझ सकें। आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए अपन चलते हैं सीधा वीडियो के ऊपर। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है उसके ऊपर। सबसे पहले हम सीट अलॉटमेंट के ऊपर बात करेंगे। तो सीट अलॉटमेंट की मैं बात करूं तो शासन सचिवालय में जनरल को 67 सीटें मिली है, महिला को 19 सीटें, विधवा को 8 सीटें और तलाकशुदा को 1 सीट मिली है। इसके बाद मैं बात करूं अधीनस्थ विभाग में, तो अधीनस्थ विभाग में जनरल को 4914 सीटें, इसी प्रकार महिला को 1529 सीटें। अब मैं बात करूं विधवा की, तो विधवा को 417 सीटें और तलाकशुदा को 90 सीटें अलॉट हुई हैं। अब हम देरी ना करते हुए चर्चा करते हैं कट ऑफ के ऊपर। तो सबसे पहले मैं एससी कैटेगरी में जो जनरल की सीट है उनके ऊपर विदाउट डीवी स्किप क्या कट ऑफ रहने वाली है उसके ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले जो सीट हैं वो हैं 4914 प्लस 67, कुल मिला के ये सीटें होती हैं 4981। अब मैंने इन सीटों पे 7.5% जो पीएच कैटेगरी है उनकी सीटों की कटौती करके जो सीटें रखी हैं वो रखी हैं 4607 सीटें। अब जो ये मैं मेरिट बताने वाला हूँ ये 4607 सीटों के ऊपर ही बताने वाला हूँ। तो 4607 सीटों के हिसाब से जो मेरिट रहेगी वो मेरिट रैंक है 68,838। और मैं कट ऑफ की बात करूँ तो ये कट ऑफ रहने वाली है 135.4884। अब मैं एससी कैटेगरी में जनरल की जो सीट है उनके ऊपर विथ डीवी स्किप कि अगर कुछ बच्चे डीवी स्किप करते हैं और कुछ बच्चे अदर जगह ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद में मेरिट क्या रह सकती है। तो यहाँ पे भी मैंने सीटों को कुछ इस प्रकार सेट किया है कि 4914 सीटें प्लस 67 सीटें बनती हैं 4981 सीटें। इनमें से अगर 10% बच्चे डीवी स्किप कर देते हैं और कुछ अदर ज्वाइन कर लेते हैं तो ये सीटें निकल के आती हैं 5227। 5227 सीटों के ऊपर अगर मैं मेरिट निर्धारित करूँ तो 71,019वीं रैंक। अब मैं कट ऑफ की इस पर बात करूँ तो कट ऑफ रहती है 134.553। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने जनरल की कट ऑफ के ऊपर विस्तार से चर्चा कर ली। आगे बढ़ने से पहले मेरे मन में और बच्चों के मन में दोनों के एक डाउट है। बच्चों के मन में डाउट ये है कि सर क्या महिलाएं पुरुष की सीट पे आ सकती हैं। तो इसका मैं एक शब्द में उत्तर दूं तो इसका उत्तर है हाँ। अब कुछ बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर उनके पास तो अपना खुद का आरक्षण होता है, अगर महिला पुरुष की सीट पे आने लग गई तो पूरी की पूरी महिलाएं ही सीट ले जाएंगी। तो हाँ, ये बात सही है, अगर महिलाएं सरकार को ऊपर मिल गई जितनी उनको सीटें चाहिए तो एक भी पुरुष सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि पुरुष के पास खुद का कोई आरक्षण नहीं होता है। पुरुष पूरा ओपन कंपटीशन के अंदर लड़ाई करता है। ओपन कंपटीशन का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि जहाँ पे हर कोई आके अपनी सीट ले सकता है, लड़ाई करो और सीट लो। तो उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं आगे की वीडियो पे। अब हम चर्चा करते हैं महिला की सीट के ऊपर।
तो महिला की सीट की मैं बात करूं तो महिला की टोटल सीटें होती है 1529 प्लस 19। इस प्रकार ये सीटें निकल के आती हैं 1548। अब मैं यहाँ पे मेरिट रैंक के हिसाब से बात करूँ तो 1,36,900 रैंक पे जो महिला है जिसके कट ऑफ मार्क्स 123.2734 हैं वो सेफ है। अब मैं बात करूँगा कि विथ डीवी स्किप कि अगर 10% महिलाएं डीवी स्किप कर देती हैं या कोई अदर ज्वाइन कर लेती है तो उसके बाद में मेरिट क्या रह सकती है। तो यहाँ पे मेरिट की बात करूँ तो जो सीटें निकल के आती है वो वही 1548 है। अब मैं यहाँ पे डीवी स्किप के बाद में सीटों को काउंट करूँ तो ये सीटें बनती हैं 1548 प्लस 150 तो 1698। 1698 के ऊपर मैं रैंक की बात करूँ तो रैंक निकल के आती है 1,59,246। और कट ऑफ मार्क्स की बात करूँ तो कट ऑफ मार्क्स निकल के आते हैं 120.3627। इसी प्रकार अगर मैं एससी कैटेगरी में एससी विडो महिला की बात करूं तो उनकी भी मैं पहले विदाउट डीवी इसकी बात करने वाला हूँ। विदाउट डीवी उनकी जो टोटल सीटें निकल के आती हैं वो है 417 प्लस 8 425 सीटें। 425 सीटों के ऊपर जो रैंक निकल के आ रही है वो है 13,97,384। और जो कट ऑफ मार्क्स निकल के आ रहे हैं वो है 37.0169। अब मैं बात करूँगा एससी विडो की डीवी स्किप के साथ में मेरिट क्या रह सकती है। यहाँ पे मैं सीटों की बात करूँ तो 10% सीटें मैंने एक्स्ट्रा ली हैं जो कि आप देख पा रहे हैं 425 प्लस 42 468 सीटें। 468 सीटों पे मैं अगर रैंक की बात करने जाऊँ तो वो रैंक निकल के आती है 14,03,093। और कट ऑफ की मैं बात करूँ तो कट ऑफ निकल के आती है 36.7649। इसी प्रकार मैं अब आगे एससी डीओसी कैटेगरी में महिला की बात करूं तो विदाउट डीवी स्किप जो सीटें हैं वो हैं 90 प्लस 1। अधीनस्थ विभाग में 90 सीटें और शासन सचिवालय में 1 सीट। इस पे मैं रैंक की बात करने जाऊं तो रैंक निकल के आती है 3,65,932। और जो उनकी कट ऑफ निकल के आती है वो है 100.0107। इसी के साथ में अगर डीवी स्किप कर दूं और डीवी स्किप के साथ में मेरिट बताऊं तो मैंने एक 10% डीवी स्किप करके 114 कैंडिडेट को इसमें शामिल किया है। 114 कैंडिडेट को अगर मैं शामिल करता हूं तो ये रैंक जाती है 4,19,60। और कट ऑफ मार्क्स की मैं बात करूं तो ये कट ऑफ मार्क्स जाते हैं 97.2355। उम्मीद करूंगा मेरे द्वारा जो एससी कैटेगरी की विस्तारित कट ऑफ आप लोगों को बताई गई है वो आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। इसके बाद में भी अगर किसी को कोई जानकारी समझ में नहीं आई है तो आप बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे वहाँ पे कमेंट करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, इस वीडियो में अपन 2 कैटेगरी पर बात करने वाले थे पर जो अगली कैटेगरी पे जैसे मैंने बात करने की कोशिश की उसमें कुछ स्लाइड ऐसी हैं जो गलत टाइप हो रखी हैं। तो मैं उनकी त्रुटि दूर करके उनको जल्द ही घंटे 2 घंटे में अपलोड कर दूँगा। उम्मीद करूँगा आप लोग मेरी परेशानी समझ पा रहे होंगे। अगर आपको मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अपनी कैटेगरी का इसी प्रकार आगे विश्लेषण जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। थोड़ी देर में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आपका भाई आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।